ऑटोमोबाइल कंपनी के प्रबंधक ने बीजेपी कार्यकर्ता पर फेसबुक पर अपशब्द लिखकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अपने आप को सांसद प्रतिनिधि बताता है बीजेपी कार्यकर्ता, व्यापारियों में भारी आक्रोश। सांसद निरहुआ ने कहा दोनों के बीच समझौता करा देंगे, नहीं हुआ समझौता तो 2024 के लोकसभा चुनाव में निरहुआ को पड़ेगा भारी। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर स्थित ऑटोमोबाइल कंपनी हीरो के अधिकृत शोरूम काशीनाथ हीरो के प्रबंधक भोला जालान ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी कार्यकर्ता विनीत सिंह रिसू फेसबुक पर कंपनी के खिलाफ अपशब्द लिखने और अधिकारियों के खिलाफ भी नाजायज बात लिखने का आरोप लगाया। प्रबंधक ने कहा कि इसके चलते उनके कंपनी और अधिकारियों की छवि धूमिल हो रही है। यह पूछे जाने पर कार्यकर्ता अपने को बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रतिनिधि बताता है। इस पर प्रबंधक ने कहा कि वह सांसद से भी अनुरोध कर रहे हैं कि इस मामले में दखल दे और जो भी दिक्कत है उसको वह सुलझाने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा कार्यकर्ता अपनी हरकत से बाज नहीं आए तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी और सांसद दिनेश लाल यादव दोनों को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता और तथा कथित सांसद प्रतिनिधि की इन हरकतों से व्यापारी समाज में आक्रोश है और व्यापारी समाज इस चुनाव में इनका जवाब देगा। वहीं भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का इस मामले में कहना है कि उनके साथ रहने वाले लोग भी उनके हैं और आजमगढ़ का हर व्यक्ति भी उनका अपना है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो। अगर किसी वजह से बीजेपी कार्यकर्ता और व्यापारी के बीच में मनमुटाव हो गया है तो वह मध्यस्थता करके दोनों के बीच समझौता करा देंगे, समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा कार्यकर्ता और अपने आप को तथाकथित रूप से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रतिनिधि बताने वाला 2 महीने से करीब शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। फेसबुक पर वह लगातार अभद्र टिप्पणी करके व्यापारी को परेशान कर रहे हैं, जिससे व्यापारियों में भारी आक्रोश है। इसका खामियाजा सांसद को 2024 के लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि व्यापारी की प्रेस वार्ता के बाद भले ही सांसद दोनों के बीच समझौता कराने की बात कर रहे हो, लेकिन पिछले 2 महीने से फेसबुक पर लगातार टिप्पणी हो रही है, लेकिन सांसद ने एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि टिप्पणी करने वाला लगातार उनके साथ रहता है। बोलने के सांसद लिखा है, अब यूनिवर्सिटी में तो माहौल बना है। टिप्पणी की जा रही है आपके साथ रिशु जी चलते हैं उनके द्वारा, काशीनाथ जालान प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि सांसद जी इसको संज्ञान में लो, जो भी है मामला सॉर्ट आउट करें। बिल्कुल, और वो मुझे अच्छा भी लगा कि अगर दो लोगों के बीच में किसी भी वजह से अगर मनमुटाव होता है और उसको अगर समाधान करना कोई व्यक्ति चाहता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव हुआ होगा, अगर उसको समाधान करना चाहते हैं तो मैं खुद भी चाहूँगा कि वो समाधान हो जाए और दोनों लोगों से बात करा के और उसको निश्चित रूप से समाधान। शिकायतकर्ता आपके साथ चलते हैं और वो शहर के व्यवसायी हैं, तो इसमें आपकी तरफ से क्या कुछ पहल की जाएगी? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक बात तो आप पहले तय मान लीजिए कि आजमगढ़ का हर व्यक्ति मेरा है। मेरे साथ में जो लोग सहयोगी चलते हैं, ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ वही मेरे हैं। आजमगढ़ का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पार्टी का हो, वो सब मेरे लिए अपने हैं और मैं सबके लिए, और किसी का भी कोई कार्य होता है तो मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। और ऐसी कोई बात होगी तो उसके लिए हम लोग ज़रूर बात करके उसको सुलझाएंगे। के नाम पे टिप्पणी की जा रही है फेसबुक पे, तो क्या कहना है, कौन सा व्यक्ति है, क्या आप उसे जानते हैं? सर, मेरा नाम भोला जालान है। मैं काशीनाथ जालान ऑटोमोबाइल्स का प्रबंधक हूँ। फेसबुक पर हमको देखा है, हमने पता चला है कि श्री विनीत सिंह रिसू जी हैं, जो वो टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, और इससे हमारे मान सम्मान को भी ठेस लग रहा है, हमारी फर्म को भी मतलब अपमानित होना पड़ रहा है। उनकी अगर कोई निजी समस्या है तो वो संपर्क करेंगे तो निजी समस्या ज़रूर उनकी दूर की जाएगी। और हम लोग सर्विस करने के लिए बैठे हुए हैं। लगातार सभी कस्टमर्स की हम लोग सर्विस भी करते हैं। महीने की देखा जाए तो 3000 कम से कम कस्टमर्स की हम लोग सर्विस करते हैं। सर, शिकायत का क्या प्रोसेस होता है? क्या आप तक पहुँचना इतना मुश्किल है कि फेसबुक पे ये पब्लिश किया जा रहा है? नहीं सर, हम लोग तो पब्लिक में हमेशा अवेलेबल हैं और हमारे यहाँ तो प्रोसेस है सर। हमारे यहाँ मैनेजर हैं, हमारे यहाँ कंपनी है, हर चीज़ का प्रोसेस है सर। हमारे अगर कोई भी आप बाइक सर्विस कराते हैं सर, तो हमारे यहाँ तो आपसे नेक्स्ट डे से उससे पूछना शुरू कर देते हैं। तो पोस्ट सर्विस फॉलोअप हमारे यहाँ होता है। नेक्स्ट डे ही आपको फ़ोन हमारे पहुँच जाएगा
कि सर आपकी गाड़ी आई थी, बनी थी, कोई आपको समस्या तो नहीं है, या ऐसी सर्विस, ऐसे प्रोसेस सर हमेशा लगे हुए। और आप अभी सर्विस करा के निकलेंगे तो एक हमारा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर आपसे मिलेगा, वो आपसे समझेगा कि आपकी गाड़ी की, आपने गाड़ी लाए थे, आपकी बन गई, कोई आपको समस्या है। जब आप ओके करेंगे तब वो आपको बाहर जाने देंगे। विनीत सिंह रिसू जो अपने को सांसद प्रतिनिधि बनाते हैं, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो सांसद जी का मिसयूज कर रहे हैं या ऐसा कर सर रहे हैं? इससे हमारी भाजपा पार्टी का भी कहीं ना कहीं छवि धूमिल हो रही है, और मुझे लगता है कि शायद सांसद जी का भी कहीं ना कहीं अगर नाम आ रहा है तो उनकी भी छवि धूमिल हो, संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल सर, ये मेरा निवेदन भी है, ये मेरा निवेदन भी है आप लोगों के माध्यम से। इससे व्यापारी वर्ग में कैसा माहौल बनेगा? व्यापारी वर्ग में सर आक्रोश पहले से भी है। अगर हम लोग और बात करें तो व्यापारी वर्ग में ऐसे लोगों से आक्रोश है पहले से। तो क्या लगता है कि आने वाले 24 के चुनाव में व्यापारी वर्ग अपने आप को बीजेपी से लगा हुआ महसूस करेगा? अगर 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 सर कहीं ना कहीं अगर इस टाइप की चीज़ें चलेंगी तो क्यों नहीं महसूस करेगा सर, कहीं ना कहीं 24 में सर देखने को मिलेगा। मिल सकता है सर। इससे पहले क्या आपने इस व्यक्ति विशेष के बारे में सुना था या जानते हैं कुछ इनके बारे में? सर मैं ऐसे डायरेक्ट तो मैं नहीं जानता उनको कोई, लेकिन मार्केट में बातें तो होती ही रहती हैं सर। मार्केट में तो पता ही चलता है कि कौन क्या कर रहा है। जैसे हम लोगों ने कुछ जानकारी किया तो उनका ये लोगों का कहना है कि जो कि गाड़ी का डिमांड वगैरह कर रहे थे, चेंजिंग वगैरह के लिए। अब सर देखिए, ये तो अब उनकी निजी समस्या होगी कोई। आप क्या चाहते हैं सांसद जी से और उनसे खुद? हम तो सभी से चाहते हैं सर कि हम लोग व्यापारी आदमी हैं, हम लोग का सर्विस सेंटर है, किसी की भी गाड़ी में वो हमसे लिया है आपने, नहीं लिया है, हीरो की कोई भी गाड़ी होगी, हम लोग उसकी सेवा देने के लिए तत्पर हैं। अगर किसी का मामला हो, चाहे आपका मामला, चाहे हमारा मामला हो, चाहे किसी का मामला, किसी अगर व्यापारी का कोई मामला है तो उसको बैठ के हल कर लेना चाहिए। किसी व्यापारी के ऊपर अनर्गल टिप्पणी नहीं करना चाहिए। किस तरह से? नहीं देखिए, इस तरह करना व्यापारियों का हित नहीं है, क्योंकि हमारा व्यापारी जो है 100% भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग भी करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे व्यापारी फल फूल रहे हैं। अगर व्यापारी के साथ कोई भाजपा का नेता अगर इस तरह दुर्व्यवहार करेगा तो ये अच्छा नहीं है। इसको हम लोग बैठा के बातचीत करेंगे, बहुत गलत है। इससे गलत प्रभाव जाएगा ना, पार्टी के ऊपर गलत प्रभाव जाएगा। समय पे चुनाव अभी 24 में, हर व्यापारी के अंदर रोष है और व्यापारी जो है इसके खिलाफ जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ज्ञापन देगा, मुख्यमंत्री से मिलेगा, बात करेगा। इस तरह कोई बात होगी तो अभी कुछ लोगों के माध्यम से आज ही मैं सुना हूँ, तो इस तरह अगर होगा तो रोष रहेगा, सरकार के खिलाफ रोष। जब पार्टी के लोग ऐसा करेंगे, अगर जो सत्ता में नहीं विपक्ष में अगर वो इस तरह करता तो मानते, जो सत्ता में रह के अगर इस तरह कार्यकर्ता करेगा तो दिक्कत होगा। वो भी सांसद प्रतिनिधि हैं रिसू जी, और रिसू जी अच्छे जानकार हैं, ठीक नेता भी हैं रिसू जी। अगर इस तरह रिसू जी कर रहे हैं तो रिसू जी को ऐसा करना नहीं चाहिए, बैठ के बात कर लेना चाहिए। व्यापार मंडल को बुला लें, और लोगों को बुला के बैठ के बात कर ले, कोई मामला है तो। इस तरह आप दुकान में मत जाइए, सामान मत, किसी भी दुकानदार का विरोध इस तरह नहीं करना चाहिए।